नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिकी जीएस को लेकर के है। ट्रिकी जीएस का जो सेक्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपको एक काम करना है, एक काम नहीं बल्कि दो काम करने हैं। एक तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है, और जो है रिवीज़न वाला जो मोड है या फिर रिवीज़न वाला जो आपने अपनी नोट्स बनाई होगी उसमें आपको रिवीज़न भी करते चलना है। तो दो काम आपको करना है। सबसे पहला काम तो इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ जब पूरा वीडियो देख पाएंगे तभी अच्छे से लिख पाएंगे। और सभी को जैसे मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी है ठीक उसी प्रकार से आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये जो भी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ 1, 2, 3 ये तीनों ही ट्रिक जो है एग्ज़ाम के लिए आपके, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएस आती है। साथ ही साथ जो कोरोना वायरस है उससे बच के रहें और वैक्सीन वगैरह लगा लीजिए। और मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग बंद नहीं करना है, करते रहना है। सावधानी अब हमारे ही हाथ में है, हम जैसा अपने आप को सेफ कर पाएँ, जितना सेफ कर पाएँ उतना ही कम है। तो ट्रिकी जीएस का ये सेक्शन आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्रीन हाउस गैसों को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या। तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो इन्वायरमेंट में जाकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। यानी ये गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, अर्थात भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो भूमंडलीय ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे जैसे है मीथेन। तो मीथेन जो होती है इसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4 कहते हैं। इसे दलदली या मार्श गैस भी कहते हैं। इसे दलदली या मार्श गैस भी कहते हैं। यह बायोगैस का मुख्य घटक होता है। यह बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अब इसके सोर्स क्या क्या हैं? सोर्स क्या क्या हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ मैंने लिखा तो है नहीं। मुझे जो भी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में जो जो चीज़ मुझे मैक्सिमम याद है वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो मैं कम से कम जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको ज़रूर नोट करिएगा, है ना। इसको तो फिलहाल नोट करना ही करना है। तो ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी हैं वो तो आपको नोट करनी ही करनी है, साथ साथ जो बोल रहा हूँ उसको भी नोट करिएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मीथेन है ना। तो मीथेन के बारे में हमने बताया, इसे दलदली या मार्श गैस भी कहते हैं। दलदली या मार्श गैस भी कहते हैं। और इसका फार्मूला है CH4। यह बायोगैस का मुख्य घटक होता है। अब इसके सोर्स सुन लीजिए, आया हुआ परीक्षा में प्रश्न है, पीछे वगैरह में पूछा गया है। धान का खेत, तो धान का खेत जो होता है उससे मीथेन निकलती है। जुगाली करने वाले पशु से, दीमक की बॉम्बी से, और जहाँ माइनिंग वगैरह होती है ना, वहाँ से जो है मीथेन निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और CO2, आप जान ही रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को जान रहे हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को सीक्रेट मतलब निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं। भाई पेड़ पौधों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, और पेड़ पौधों को हम बदले में उसको क्या देते हैं? CO2, जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो इसके स्रोत होते हैं। फिर है जल वाष्प, वाटर वेपर, जान ही रहे हैं वाटर वेपर है। और अब बात करेंगे ओजोन की। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो O3 किससे मिलके बनता है दोस्तों? O2 + O। ये ऑक्सीजन में जब एक और मॉलिक्यूल O का मिला देंगे तब ओजोन प्राप्त हो जाता है। ये ओजोन है। ये क्या है? ओजोन है। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे हम याद करेंगे ग्रीन हाउस गैसों को? तो देखिए, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें, अच्छे से याद करिए। मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें, इसका मतलब ये हो गया, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा मतलब जलवाष्प, और ओ मतलब ओजोन। मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें। मैं उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो वायुमंडल है ना उसके विभिन्न परतों के बारे में पढ़ते हैं। आता है, क्रोनोलॉजी आती है, साथ ही साथ कुछ डिटेल भी बताऊंगा, है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर देखते हैं, जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर,
फिर मीसोफेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, तो या बहिर्मंडल। तो देखो, त से ट्रोपोस्फेयर, स से स्ट्रेटोस्फेयर, म से मीसोफेयर, अ से आयनोस्फेयर और ई से एक्सोस्फेयर। तस्मयी, इसका कोड क्या हो गया बच्चों? तस्मयी। ट्रोपोस्फेयर, सभी मौसम संबंधी घटनाएं, बादल वगैरह सब ट्रोपोस्फेयर में ही बनता है। आई बात समझ में? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? ओजोन मंडल है। क्या है? ओजोन मंडल है। और जो हवाई जहाज उड़ता है वो संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। मीसोफेयर हो गया। इसके बाद आयनोस्फेयर, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है? आयनोस्फेयर से होता है। कहाँ से होता है? आयनोस्फेयर से होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल से होता है। और इसके बाद लास्ट है एक्सोस्फेयर। कैसे याद करोगे? तस्मयी, तस्मयी, तस्मयी में म अ ई हो जाएगा, अ बीच में जोड़ देना है। तस्मयी, तस्मयी। क्लियर है चीज़ें? चाहिए तो इंग्लिश में भी अगर कोड चाहिए तो मैं बता देता हूँ, TASMAI। देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोफेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। तस्मयी ई है, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जैसे अच्छा लगे वैसे याद कर लो। लास्ट हमारा है अधिनियमों की ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। और मैं आपको बता दूं, एक समय था ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रेंडिंग में चलता था, बट अभी इधर बीच में बहुत कम पूछा जा रहा है। बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आयोग जो है इसकी पुनरावृत्ति पर जो है रोक लगा दी हो, बट छोटी छोटी परीक्षाएं जैसे यूपी SSS हो या अदर स्टेट PSC है, उनको इस सवाल को पूछने में कोई वो ऐतराज़ नहीं है। वो जो है इसको पूछते ही पूछते हैं। तो ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा अधिनियम कब का है और फिर ट्रिक भी याद करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अधिनियम बनाया है, 1972 का है। जल अधिनियम 1974 का है। जल संरक्षण अधिनियम इसे कहते हैं। वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, उसके लिए भारत सरकार ने 1974 में कार्यक्रम लाया। वन संरक्षण अधिनियम, वन मतलब जंगल, जंगल को हम कैसे काटने से बचाएं, क्योंकि लोग अपने आर्थिक लाभों के लिए जंगलों को काट रहे हैं और विभिन्न तरह से उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं या छाता विधान भी कहते हैं। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। पर्यावरण में जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसें और तमाम गैसें हो रही हैं, जिस तरह से कार्बनिक पदार्थों का दहन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वहाँ रहना दुर्भर हो रहा है, इसलिए उसको कंजर्वेशन के लिए हम एक्ट लाए 1986 का। अब आइए देखते कैसे याद करेंगे। वन्य जीव, अब वन्य जीवों में कौन आएगा? जीव वो जिसमें कार्बन हो, यानी कहने का मतलब वन्य जीवों में कौन कौन आएगा? बाघ, शेर, चीता सब आएंगे उसमें, है ना। तो वन्य जीव, अब भाई जायज़ बात है, अगर जीव है तो जल पिएगा ही पिएगा। तो वन्य जीव जल पी करके वनों के चारों ओर घूमता है। अब चारों ओर का जो मतलब है, चारों ओर मतलब होता है परितः, और परितः शब्द का इस्तेमाल हम पर्यावरण में करते हैं। पर्यावरण, तो यहाँ से हम लगा लेंगे आइडिया कि पर्यावरण अधिनियम की बात हो रही है। तो वन्य जीव जल पी के वनों के चारों ओर घूमता है। इसको आइए हम डिकोड कर लेते हैं। कैसे डिकोड करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्रम अगर याद होगा तो अगर मान लीजिए सन नहीं याद है तो भी आप क्रोनोलॉजी सेट कर लोगे। ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव मतलब वन्य जीव संरक्षण 72, जल पी के यानी कि जल अधिनियम 74, वनों मतलब वन अधिनियम 1980, और चारों ओर। तो पर्यावरण में हमने क्या पढ़ा है? पर्यावरण में हमने पढ़ा है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों और आवरण मतलब ढका हुआ, मतलब हम जीवधारियों के चारों ओर जो आवरण होता है। तो चारों ओर वर्ड का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए हुआ है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 86 का है। आई बात समझ में? यही सारी जो है इसकी ट्रिक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ सबके बारे में जो मुझे जहाँ तक याद था मैंने सब जानकारी भी आपको दे दी और ट्रिक भी बता दिया कि कैसे इसको याद करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक आसान हो गई होगी, याद करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। बहुत बच्चों को मैं बता देता हूँ, मैंने जो कॉमन सुना है ये एक्ट में बड़ा कन्फ्यूजन होता था, डेट इधर उधर हो जाती थी, बट अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी डेट इधर उधर नहीं होगी। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि जब वीडियो के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे कितनी गर्मी पड़ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए
लाइक किया कीजिए, शेयर करिए। अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल ऊंचा उठेगा। और फिर हम मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।